आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड युनबिया दिखाई जाती है, जो अपने सभी इन्वेस्टर्स के सामने आकर अपने एआई वाले प्रोजेक्ट को रखती है, जिसमें वीआर ब्लाइंड डेट्स होती हैं। वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बताने लगती है कि किस तरह ये वर्क करेगी और किस तरह लोगों को सब कुछ नजर आएगा। वो एक हियरिंग डिवाइस देती है और दूसरा लेंस दे देती है, जिसे लगाने के बाद सबको एक एआई वाला लड़का नजर आता है, जो उनके लिए बिल्कुल रियल जैसा लग रहा होता है, बट वो रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड का होता है। उसमें कुछ भी रियल जैसा नहीं था। लोग हाथ लगा रहे होते हैं, पर उनका हाथ भी उसके अंदर से गुजरे जा रहा होता है और वो सब लोगों से इस तरह बात कर रहा होता है जैसे कोई रियल पर्सन सब लोगों से बात कर रहा हो। वैसे ही हमें दूसरी तरफ हमारा मेन लीड हानसियन दिखाया जाता है, जिसका बुक साइनिंग इवेंट होता है। सभी उसके फैंस वगैरह वहाँ पर उससे मिलने के लिए पहुंचे होते हैं। उसके फैन इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, पर फिर भी उसे उन सब की बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है और बस चुप करके साइन किया जा रहा होता है। वापस से हम अपनी युनबी की तरफ आ जाते हैं, जो अभी भी अपने बजट के बारे में बता रही होती है। अब एआई वाला पर्सन तो इसके साथ खड़ा ही खड़ा होता है, पर वैसे दूसरी तरफ से एक एक्टर भी आ जाता है, जिसका नेम पार्क जुंग वॉन होता है। और वो जैसे आकर लोगों से हेलो हाई करता है, तो वो ये बताती है कि ये अपने फेसेस को भी चेंज कर सकता है, जिस तरह आप चाहो ये उस तरह का फेस बना लेगा। अभी वो एक्टर का ही फेस ले लेता है। अब तो लोग इसके लेफ्ट और राइट में खड़े हुए थे, जो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे होते हैं। ये सब चीजें देख देख कर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं और एआई वाला तो एक लड़की के पास जाकर उसे डेट के लिए भी पूछ लेता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब जैसे इसकी बातें कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये वहाँ से जाने लगती है। सब लोग इसे रोक रहे होते हैं कि हमारी बातों और सवालों का आंसर तो दो, और ये नहीं रुकती, क्योंकि रिपोर्टर्स में वैसे भी इसका नेम 1 आवर वुमन रखा हुआ था। ये 1 आवर से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुकती और अभी भी इसके जाने के बाद इसकी फ्रेंड सोल अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने लगती है उसकी जगह पर। जबकि इधर हानसियन दिखाया जाता है, जिसका इवेंट जैसे ही कंप्लीट होता है, वो सब अपने फैंस वगैरह से बाय करने के बाद वहाँ से जाने लगता है और उसका असिस्टेंट पीछे से उसके लिए सभी गिफ्ट वगैरह पकड़ रहा होता है उसके फैन से। जबकि इधर डायरेक्टर युन दिखाई जाती है, जो अपना जा रही होती है, पर पीछे से आकर वही एक्टर उसे रोक लेता है और खाने का पूछने लगता है। पर जिस तरह उसने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, ये देखकर गुस्से से युन उसे देख रही होती है, तो ये फौरन से उसका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद वो उससे खाने का ही पूछ रहा होता है, पर ये कहकर चली जाती है कि ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। साफ उसके मुंह पर उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। उसके जाने के बाद ये तो देखने लगता है कि किसी ने उसको देखा तो नहीं। और इधर से दिखाया जाता है, जो जैसे ही फ्री होकर बाहर आता है, तो अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनकर वैसे ही रुक जाता है। वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर अभी मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर ये इसके पास आता और पूछने लगता है कि किससे बात कर रही थी, तो वो कहती है कि किसी से भी नहीं, और काफी ज्यादा घबरा सी जाती है। पर मोबाइल से वैसे ही बेपाली आवाज आती है, जिस पर उसका शक और भी ज्यादा यकीन में बदल जाता है। पर वो उससे आगे कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। पर वो कहती है कि प्लीज मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में क्या है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें चीट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। पर फिर भी वो वहाँ से जाने लगता है। लिफ्ट की तरफ जब आ रहा होता है, तो वहीं पर युन भी होती है। वो भी लिफ्ट के आने का ही वेट कर रही थी, पर ये फिर से पीछे से आकर उसे रोकने लगती है कि मेरी बात तो सुन लो, तुम यही करते हो, कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो, कभी भी मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं कर देते। तो कहते हैं कि अच्छा। पर फिर भी लिफ्ट आने पर लिफ्ट में चला जाता है और जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगती है, तो वापस से वो लड़की लिफ्ट को ओपन करके कहती है कि बाहर आओ। अब उन दोनों की लड़ाई से ये काफी ज्यादा तंग आ जाती है, इसलिए युन कहने लगती है कि प्लीज अपनी लड़ाइयाँ यहाँ से बाहर जाकर करो। पर वो कहने लगते है कि लिफ्ट को क्लोज कर दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए। अब वैसे लिफ्ट क्लोज हो जाती है और ये भी बस चुप करके पीछे हट जाती है और उसे नहीं रोकती। अब ये दोनों साथ में एलिवेटर से बाहर निकलते हैं और कार की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों ऐसे कार की तरफ जा रहे होते हैं जैसे दोनों की कार हो, और ये बेचारा की इसे कार के डोर्स भी ओपन कर देता है, पर वो इससे पहले कार में जाकर बैठ जाती है और उसकी की भी कार के नीचे चली जाती है। पर इसकी वॉच पर टाइमर एंड हो रहा था और जैसे ही टाइमर एंड होता है, वैसे इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। इसे बहुत सी ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो ये याद नहीं करना चाहती, जो इसके पास से रिलेटेड होती हैं। अपने कानों पर हाथ रखकर उन आवाजों को रोक रही होती है और जैसे ही फाइनली टाइमर एंड हो जाता है, जो कुछ सेकंड्स भी थे वो भी खत्म हो जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाते होते टाइम में वो नीचे कार से अपनी की को भी बाहर निकाल लेता है। बेचारा भी डोर के पास बैठा ही होता है, तो ये डोर ओपन करके फिर से उसको एक लगा देती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरा होता है। तो वो उसे निकलते साथ ही सॉरी करने लगती है कि मैं गलती से आपकी कार में बैठ के मुझे लगा मेरी कार है। वैसे साइड से एक लड़की से आवाज देती है कि डायरेक्टर यून, तो सच में उसकी कार सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी होती है और वो अपनी कार की तरफ चली जाती है और उसको तो कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता। अभी अपनी फ्रेंड सोल के साथ जा रही होती है, दोनों ही डायरेक्टर होती है और दोनों ही काम को लेकर बात कर रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हानसियन अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे किसी इवेंट पर नहीं जाना और ये बता रहा होता है कि तुम्हें एक इवेंट है, और भी कॉल पर लग जाता है कि ये देखो बेबी मुझे किस तरह डांट रहा है, तुम इसे डांटना। ये सुनकर हानसियन चुप कर जाता है। यून जो कंपनी वापस आती है, तो सभी कोलिग्स वगैरह जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी, उन लोगों को टीम डिनर करवाने के लिए लेकर जाने लगती है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये अपने ऑफिस में चली जाती है, जबकि इधर हानसियन की कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपने काम पर बैठकर बस हानसियन के आने का वेट कर रही होती है। जैसे हानसियन आता है, अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि हानसियन की गर्लफ्रेंड पहले से आकर उसके वेट में बैठी हुई थी। हानसियन उसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, पर उसकी फ्रेंड जो असिस्टेंट होता है उसे पता नहीं होता कि इन दोनों में आखिर क्या चल रहा है। पर वो लड़की से चुप रहने को बोलती है कि मामला काफी गर्म है। अब ये इसकी बात सुनने के लिए साइड में आ जाता है, तभी उसे फिर से वो उसी पर्सन की कॉल भी आ जाती है। तो अब की बार ये कॉल अटेंड करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं सैनिम का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है कि तुम
कौन हो? तो बताता है कि मैं भी सलीम का बॉयफ्रेंड हूँ। तो कहने लगता है कि तुम हांसियन हो गए ना, इसने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। जिस तरह एआई वाला पर्सन बात करता होता है वो भी सेम उसी तरह बात कर रहा होता है, पर आगे की कन्वर्सेशन उससे नहीं की जाती क्योंकि ये नॉन यूजर होता है और 30 सेकंड के लिए बस बात की जाती है, इसलिए आगे की बात इसे समझ में नहीं आती। और इसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में और उस पर चीट कर रही है। पर जैसे उस पर्सन का नेम देखता है जो इट्स यू होता है, अब इसने एक एड भी देखी थी जिससे इसे याद आता है कि ये तो एआई वाला कुछ है, डेटिंग वाला। अब इस बात को समझता वो खुद ही बताने लगती है कि ये कोई रियल पर्सन नहीं था बल्कि ऐसे ही वर्चुअल वाला पर्सन था जो मुझसे बात कर रहा था। तो मुझे टाइम नहीं देते इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए, कभी भी तुम पर चीट नहीं मैं कर सकती। ये तो आजकल काफी लोग यूज कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? तो कहने लगता है कि अच्छा मुझे छोड़ के तुम्हें एक एआई वाले से बात करनी पड़गी। तो वह कहती है कि हाँ, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेरे पूरे दिन की बातें सुने, मुझे समझे और मुझे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे, और ये बिल्कुल वैसा ही था। तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात नहीं की, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, तुम्हें ये लगा कि हमारा रिलेशनशिप एंड हो सकता है तो चलो ठीक है, फिर हमारा रिलेशनशिप यहीं पर एंड होता है। ये कहकर वो मर जाने लगता है। तो ये उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने राइटिंग करना क्यों बंद कर दिया? तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? तुम बुक राइटर हो, तुम्हें कुछ लिखना चाहिए ना, कंपनी की वजह से ऐसा कर रहे हो ना, और भी एक्टिविटीज की वजह से। तुम असल में मुझसे दूरी होना चाहते थे, तुमने राइटिंग करना भी छोड़ दिया और मुझे भी छोड़ दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसको उसकी बातें काफी ज्यादा ही दिल पर लगती हैं। जबकि तरह में यून की कंपनी में एक एम्प्लॉय दिखाई जाती है जो बहुत ही बड़ी फैन यून से उनकी होती है। जैसे ही उसकी लाइव स्टार्ट होती है तो ये फौरन से बैठ जाती है उसकी लाइव बातें करते हुए देखने के लिए। पर वो जैसे लाइव आता तो कहने लगता है कि मैं अपने फैन से कुछ कहना चाहता हूँ। वो जो बात करते हमें सुनाई तो नहीं जाती, पर ये बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सभी से देखने लगते हैं कि क्या हुआ है। ये बहुत ज्यादा मीटिंग रूम में बैठकर जब रो रही होती है, वैसे यून कहने लगती है कि यहाँ पर क्या ड्रामे लगाए हुए हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है कि रोना देखा जा रहा है। बाकी समझाने लगते हैं कि आप इतना गुस्सा नहीं करें, ये राइटर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसने अब ये बोल दिया है कि वो कभी भी कोई भी फैन मीटिंग या कुछ भी नहीं करेगा, वो हर चीज से रिटायरमेंट ले रहा है। और उसकी लाइफ के साथ इसका कनेक्शन भी बता देते हैं कि ये बिल्कुल अपने घर में बंद हो गई थी, पर इसकी वजह से इसने सोचा कि इसको लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए और यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गई। उसकी बातों को सुनने के बाद इसे भी अपना ही कुछ पास्ट याद आता है क्योंकि इसने भी अपने आप को इसी तरह घर पर बंद कर लिया था, इसलिए बिल्कुल चुप हो जाती है। जबकि वो एम्प्लॉय डायरेक्टर यून से सॉरी करने लगती है कि अब ऐसा नहीं होगा, बट वो तो वीडियो कॉल ही डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद खुद मीटिंग रूम में आ जाती है और उसको यहाँ पर देखकर सभी शौक हो जाते हैं। पर वो कहने लगती है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी हो तो तुम बस बता देना करना। उसकी फ्रेंड उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि इसने ज्यादा किसी को कुछ डांटा नहीं। ये कहकर बस वो वहाँ से चली जाती है। जबकि यहाँ पर यून से उनको ये सब कहने पर काफी ज्यादा बातें सुनाई जा रही होती है कि तुमने मुझसे पहले कोई बात क्यों नहीं की, ऐसे डायरेक्ट आकर अपने फ्रेंड्स को ये बात क्यों कर दी। अभी भी हम ये बात कह सकते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, इसी वजह से तुमने ये बात कर दी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना हमारा कितना नुकसान हो जाएगा और तुम्हें कितना नुकसान होने वाला अगर तुमने कोई भी इवेंट वगैरह या कुछ भी अटेंड ना किया तो। पर उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है और मुझे लिखना है, मैं ऐसे कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ। एक राइटर को उसकी राइटिंग से पहचाना चाहता है ना, तो इसी तरह मुझे लोग याद रखेंगे। और अगर तुम्हें पैसा इतना ही पसंद है तो तुम इंटरटेनमेंट एजेंसी स्टार्ट कर दो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इसे भी उसी एक्टर पार्क की कॉल आ जाती है जो इसका फ्रेंड होता है। अब ये उसके साथ बैठकर ड्रिंक पीने लगता है और सारी बातें बताने लगता है। पर जैसे ही वो हांसुन के बारे में कुछ बुरा बोलता है तो ये फौरन से उसे चुप करवा देता है कि हांसुन के बारे में बस मैं ही बुरा बोल सकता हूँ, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। जबकि इधर कंपनी के सब लोग दिखाए जाते हैं जो टीम डिनर पर आए होते हैं, पर वहाँ पर डायरेक्टर यून नहीं होती, बस उसने इन लोगों को डिनर पर भेजा था। पर डायरेक्टर सोल जरूर वहीं पर होती है, उन लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। वो लोग डायरेक्टर यून को लेकर कुछ बुराइयां वगैरह कर रहे होते हैं, पर दूसरे वाला चुप करवा देता है कि सोल यहीं पर बैठी हुई है क्योंकि आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है। पर ये इनसे कहने लगती है कि नहीं की डिनर है यहाँ पर, आप उसकी बुराइयां कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर वो काफी मोबाइल को देख देख कर परेशान नजर आ रही होती है। तो एक एम्प्लॉय पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? तो वो बताते हैं कि डायरेक्टर यून मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करी, पता नहीं वो घर पहुंची है या नहीं पहुंची। फिर वहाँ से रेस्टरूम यूज करने का बोलकर यून को आकर कॉल करने लगती है। वो कॉल अटेंड करती है और बताती है कि मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। तो ये भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है कि अच्छी बात है, शुक्र है तुम पहुंच गई। जैसे यून घर आती है तो उसकी मम कहने लगती है कि तुम घर आ गई? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उसे फ्रेश होने का बोल देती, तो वो कहती है कि नहीं मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगी। उसकी मम कहती है कि नहीं अभी जाकर फ्रेश हो लो। तो ये फ्रेश होने के लिए पहुंच जाती है, सबसे पहले अपनी वॉच को चार्ज पर लगाती है और डायरेक्टर सोल भी सब लोगों के पास वापस तो आने लगती है। पर सब लोग डायरेक्टर यून को लेकर बात कर रहे होते हैं कि डायरेक्टर सोल कहते हैं कि वो उनकी फैमिली है, पर उन्होंने तो कभी भी डायरेक्टर यून को लेकर बात नहीं की और डायरेक्टर यून ने भी अपनी फैमिली को लेकर कभी बात नहीं की। तो वो दूसरी कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा क्लोज होंगे ना। अब उनकी बातें सुनने के बाद चुप करके आकर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं और वो लोग भी इसके आने से चुप हो जाते हैं। और इधर हांसुल दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। काम से थक कर जब बाहर आता है तो उसका फ्रेंड काफी ज्यादा ड्रिंक करके आया होता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है उसका मोबाइल यहीं पे रह जाता है, मोबाइल पर कॉल आ रही होती है और वो कॉल वही एआई वाली होती है। तो ये फौरन से कॉल अटेंड कर लेता और पूछने लगता है कि क्या तुम एआई हो? तो वो कहती है कि तुम कौन हो? फिर खुद ही कहती है कि क्या तुम बेकूफ के वही ट्विन ब्रदर हो ना जिसके बारे में उसने मुझे बताया था? मेरे पास सारा डाटा सेव होता है। उसकी बात को सुनकर कहता है कि डाटा सेव? वैसे पीछे से बेकू आ जाता और कहने लगता है कि तुम किसी का मोबाइल कैसे देख सकते हो और उसकी कॉल कैसे उठा सकते हो? वैसे अपने कान के साथ मोबाइल लगा कर कहने
लगता है कि मीना तुम यहाँ पर हो, पर आगे से जब कोई जवाब नहीं आता तो ये उस पर गुस्सा करने लगता है। तो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस तरह की हरकतें कर रहे हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।